बानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान लगने वाले टीकाकरण। माँ को ज़रूरत क्यों पड़ती है टीकाकरण की, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज मेरे इस प्रोग्राम में आई हैं मैम डॉक्टर राधा जीना। मैम आपका वेलकम करती हूँ, जो MS DGO FICS हैं। आप केवल गोरखपुर में ही नहीं, पूर्वांचल की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। आपने BRD मेडिकल कॉलेज में रोगियों के इलाज के साथ साथ शिक्षण का भी कार्य 1976 से 2008 तक पूरे 32 वर्ष तक किया है। 2008 में प्रोफेसर पद के रिटायरमेंट होने के बाद भी ये पूरी निष्ठा से मरीजों की देखभाल कर रही हैं और आप अब मैम बाजपन के भी इलाज करती हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण माँ को देना क्यों आवश्यक है? देखिए, गर्भावस्था के दौरान माँ को टीका करना बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका है, जिससे कि माँ वो जिस रोग के लिए उसको टीका जा रहा है उससे माँ तो संक्रमित ना ही हो, उसके साथ साथ नवजात बच्चे को भी उस रोग से संक्रमण ना हो। इसलिए ये टीका देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अच्छा, और क्या गर्भावस्था के दौरान लगने वाले टीकों से कोई खतरा तो नहीं होता माँ को? गर्भावस्था के दौरान वही टीके दिए जाते हैं जो गर्भस्थ महिला के लिए सेफ होते हैं। और देखो, मैं तुमको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ 2 तरह के टीके होते हैं। एक होता है जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम लोग उनको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो बीमारी का जो जीवाणु होता है उसको इनएक्टिवेट करके तब वो वैक्सीन बनाया जाता है, जिससे माँ को जब वो दिया जाता है तो वो माँ को बीमारी नहीं करता, बल्कि बीमारी से रोकने के लिए एंटीबॉडीज़ माँ के शरीर में पैदा करता है। और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उस रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। दूसरी तरह का जो टीका होता है वो होता है एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, उसको हम लोग बोलते हैं। उसमें जीवित जीवाणु को उसकी विरुलेंस को कम करके तब दिया जाता है। वो कभी कभी बीमारी को बढ़ा सकते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को वो जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं वो कभी नहीं दिए जाते। इसलिए जो हम टीका देते हैं वो बहुत ही सेफ होता है और गर्भस्थ महिला को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता। और गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके लगाने चाहिए? देखिए, गर्भवस्थी महिलाओं को जो ज़रूरी टीके हैं उनमें सबसे पहला है टिटनस टॉक्सॉइड का टीका, जिसको हम टिटवैक बोलते हैं। ये टीका गर्भस्थ महिला को हम गर्भावस्था के दौरान कभी भी लगवा सकते हैं, पर आमतौर से 3 से 4 महीने में पहला टीका दिया जाता है। दूसरा टीका हम 4 सप्ताह के बाद देते हैं। लेकिन अब रिसेंटली एक नया टीका टिटनस टॉक्सॉइड, साथ में डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस जो कि काली खांसी है, वो तीनों का मिला के एक टीका आ गया है, जिसको अब हम देते हैं गर्भस्थ महिला को 27 से 36 हफ्ते के बीच में। इससे क्या होता है, माँ को टिटनस के साथ साथ जो है वो डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी से भी बचाव होता है। और नवजात शिशु को इन बीमारियों से बहुत खतरा रहता है पैदा होने के, खास करके शुरू के 6 महीनों में। तो वो नवजात शिशु को भी इम्यूनिटी देते हैं, जिससे कि वो जब तक उसका अपना टीकाकरण नहीं शुरू हो जाता 6 महीने के बाद, तब तक उसको इन सब बीमारियों से इम्यूनिटी रहती है। तो मैम ये तो बात हो गई कि कौन सी टीके लगवाने चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके नहीं लगवाने चाहिए? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो सभी टीके जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं। मैंने अभी पूरी अपनी बात नहीं पूरी की थी, और क्या टीके लगने चाहिए। देखिए, दूसरा टीका जो हम लगवाते हैं वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा भी एक आम बीमारी है जो किसी को भी अपने पकड़ में ले सकती है। इस बीमारी में कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। उसके बाद कभी कभी जो है वो माँ की या किसी की भी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर मृत्यु नहीं भी हुई तो
तो जो गर्भस्थ में बच्चा पल रहा है उसमें क्या हो सकता है, या तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो रुक सकता है, कम हो सकता है, या बच्चे का प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या कभी कभी बच्चा भी गर्भ में ही मर भी सकता है। तो इसलिए एक इन्फ्लुएंजा का टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हम गर्भ के दौरान कभी भी लगा सकते हैं, या तो हम उसको कभी भी लगा सकते हैं यदि माता इन्फ्लुएंजा का जो सीजन होता है, जैसे बरसात से लेके जाड़े का सीजन, अगर इस बीच गर्भवती महिला गर्भ धारण करती है तो उसे ये टीका तुरंत लगवा देना चाहिए। अब आपने बात की थी कि क्या ये इसके अलावा देखिए, मैं और भी 2 टीकों का नाम लूँगी जो कुछ खास परिस्थितियों में दे सकते हैं। उनमें से एक है हेपेटाइटिस ए का टीका और दूसरा है हेपेटाइटिस बी का टीका है। हम सभी लोग जानते हैं हेपेटाइटिस कितनी खतरनाक बीमारी है। ये टीका यूँ तो आम तौर पर हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर किसी भी महिला को हेपेटाइटिस होने का या उससे संक्रमित होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है तो हम हेपेटाइटिस ए का 2 टीका, और यदि हेपेटाइटिस बी है तो अगर उस महिला ने पहले कभी भी हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन नहीं लिया है तो उसको हम 3 टीके लगा सकते हैं। ये ज़्यादा खतरा उन महिलाओं को होता है जो जैसे सेक्स वर्कर्स होती हैं, या जिन महिलाओं के एक से अधिक पुरुषों से सेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या जो महिला 6 महीने के अंदर अगर किसी भी हेपेटाइटिस बी मर्द के कांटेक्ट में आई है, उससे सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है, तो वो महिलाएं खास खतरे में रहती हैं, तो उनको हम ये हेपेटाइटिस बी का टीका भी लगा सकते हैं। अब जो आपने पूछा क्या इन टीकों से कोई खतरा तो नहीं होता है? नहीं, देखिए, जो मैंने अभी बताया था, जो सेफ टीके हैं, जो लगाए जाते हैं, उनसे कोई खतरा माँ को नहीं होता है। लेकिन जो टीके मैंने अभी बताया था आपको, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिनको कहते हैं, उन टीकों को लगाने से माँ को खतरा होने का डर रह सकता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान हम ये टीके नहीं लगाते हैं। कुछ खास टीके हैं जो हम कभी नहीं लगाते हैं गर्भावस्था में। उनमें से एक टीका है येलो फीवर का, मम्स का, मीजल्स का और रूबेला का और एन्केफेलाइटिस का। ये टीके जो हैं ये गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो हम टीका माँ को देते हैं, ये बच्चे को कैसे इम्यूनिटी देता है। देखिए, जब हम माँ को ये टीका लगाते हैं तो मैंने अभी बताया था कि हमारी गर्भवती महिला के ब्लड में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो कि बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती हैं। ये एंटीबॉडीज़ बच्चे को माँ के शरीर से कैसे पहुँचती हैं? हम जानते हैं बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर एक प्लेसेंटा होता है जिसमें कि कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो बच्चे के नाभि से जुड़ी होती है। उसके थ्रू बच्चे को, गर्भस्थ बच्चे को माँ से सारा पोषण, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सप्लाई सब मिलता है, और इसी ब्लड सप्लाई के थ्रू वो जो हम एंटीबॉडीज़ माँ में बनती हैं वो बच्चे को भी मिलती हैं। इसी से बच्चा जो है, नवजात शिशु पैदा होने के बाद उन बीमारियों से बचाने में अपने को सक्षम होता है। और जब 6 महीने के बाद उसका रूटीन वैक्सीनेशन शुरू होता है तो फिर उसके वैक्सीनेशन में इन सब बीमारियों से बचने के लिए भी वैक्सीन होते हैं। और मैम, माँ के टीकाकरण से हम बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना बच्चे को कैसे बचाते हैं। अच्छा, यही आप? हाँ, अभी मैंने यही आपको बताया। और प्रेगनेंसी में टीकाकरण के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं, जो सेफ टीके हैं, जो माँ को रूटीन दिए जा रहे हैं, टिटवैक का टीका, टीडैप का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, उनसे माँ को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और पैदा होने के बाद बच्चे को भी कोई खतरा नहीं। तो मैम, आप इतने लंबे समय से एज अ डॉक्टर काम कर रही हैं, तो आपके अनुभव के अनुसार से हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोई सुझाव देना चाहेंगी? मैं सभी गर्भवती महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि गर्भधारण एक माँ के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। तो जब वो गर्भवती हों
वो किसी भी महिला चिकित्सक के संपर्क में आए, अपना रेगुलर कराएं, चेकअप कराती रहें, और जिससे उनको समय समय पर ये टीकाकरण दिया जा सके और ये पता लगता रहे उनको कि हाँ, उनकी प्रेगनेंसी सेफ है, उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है जिससे उनको और पैदा होने वाले बच्चे को खतरा हो सके। समय समय पर उनके ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है, उनके रक्त की जांच की जाती है, खास कर से करके शुगर के लिए देखा जाता है कि उनके परिवार में किसी को शुगर तो नहीं था, या उस माता को कहीं शुगर तो नहीं हो रहा, जो एक बहुत ही प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ख़राब बीमारी होती है, उसमें बच्चे को भी नुकसान होने का डर रहता है। तो अगर वो रेगुलर चेकअप कराती रहेंगी, समय समय पर अपना डॉक्टर से सलाह लेती रहेंगी, तो एक स्वस्थ माँ भी रहेगी और वो स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देगी। और मैम, कोविड-19 के दौरान जैसे कई सारी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय वो अपने नियमित समय से टीकाकरण नहीं करा पा रही है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो लॉकडाउन के समय में तो ये सब दिक्कतें आ ही रही हैं, और हम लोग भी ये एडवाइस देते हैं, हम लोग फ़ोन से, व्हाट्सएप से, जिससे भी कोई भी महिला या कोई भी मरीज़ हमसे संपर्क करता है, तो हम उसको ये सलाह दे रहे हैं कि इस कठिन दौर के समय, इस कोविड के दौर पे गर्भवती महिलाएं जितना कम से कम बाहर निकलें वो अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला पहले 3 महीने में है और उसको टिटनेस का टीका नहीं भी लग पाता है, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, वो 4 महीने में, 5 महीने में कभी भी लग सकता है। और इन्फ्लुएंजा का टीका भी कभी भी लग सकता है गर्भ के दौरान। और टीडैप का टीका तो वैसे ही मैंने बताया 7 महीने के बाद ही लगाया जाता है, तो उसके लिए काफ़ी समय है। और फिर भी अगर नहीं लग पा रहा है, तो यदि हो सके तो कोई अगर घर पे आके या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो उनके घर के पास आस-पास हो, वहाँ जाके वो टीका लगवा सकती है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर राधा जीना, जिन्होंने घर पर ही रहकर आपको गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं आपको और उनसे बचाव के बारे में आपको बताया। तो मैं शानू आप सभी से विदा लेती हूं, पर जाने से पहले कहूंगी जरूर कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबाएं। धन्यवाद।